तो पता होना चाहिए ना कि गुस्ल किन किन चीज़ों से फ़र्ज़ हो जाता है। औरत पर किन किन चीज़ों से गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है, मर्द पर किन किन चीज़ों से गुस्ल करना फ़र्ज़ होता है। तो उससे पहले हम ये पहले सीख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल गुस्ल करने का तरीका सीखेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलो सीखते हैं कि किस किस चीज़ की वजह से गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ यह है हम बिस्तरी करना। हम बिस्तरी करने की वजह से मर्द और औरत दोनों पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब हम बिस्तरी करने से मुराद ये नहीं है, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूं, हम बिस्तरी करने से मुराद ये नहीं है कि पूरी मुकम्मल हम बिस्तरी कर ली हो, दोनों का मादा खारिज हो गया हो तो गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, ऐसा नहीं है। मर्द और औरत की शर्मगाहें जब आपस में मिल जाएंगी तो ऐसी सूरत में दोनों पर, मर्द पर भी और औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। बाद में हम बिस्तरी मुकम्मल करते नहीं करते वो बाद का मैटर है। अगर मुकम्मल कर ली है तब तो फ़र्ज़ होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ अगर इतना ही कर लिया कि दोनों की शर्मगाहें बाहम आपस में मर्द औरत की मिल गई, तब भी मर्द पर भी और औरत पर भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरह मर्द अगर मर्द के साथ माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ऐसा मामला करता है तब भी दोनों पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी ये मैं जो चीज़ नाजायज़ है, हराम है, वो अपनी जगह पर है, मैं सिर्फ गुस्ल फ़र्ज़ होने की बात कर रहा हूँ कि गुस्ल किस किस चीज़ से फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इस वजह से अगर किसी को कोई मेरा जुमला, कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ गुस्ल फ़र्ज़ होने का सबब बता रहा हूँ कि इस सबब की वजह से, इस वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो मर्द मर्द के साथ ऐसा मामला करेगा तब भी गुस्ल दोनों पर फ़र्ज़ हो जाएगा। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर औरत हैज़ से पाक होती है, यानी औरत को जो रूटीन के मुताबिक खून आता है, मेंसेस आते हैं, पीरियड्स आते हैं, डेट आती है, जो भी आप अपनी ज़ुबान में उसको लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जब औरत उससे पाक होगी, मतलब कि उसके दिन क्लियर हो जाएंगे, मुकम्मल हो जाएंगे, तो औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। अब ये हर औरत की अपनी अपनी आदत होती है, किसी को 3 दिन आए, 4 दिन आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 3 दिन से कम नहीं आ सकता। कम अगर आएगा खून तो वो हैज़ नहीं होगा, किसी बीमारी या उज़र की वजह से होगा। और 10 दिन से ज़्यादा नहीं आ सकता। 10 दिन से ज़्यादा अगर आएगा तो वो किसी बीमारी और उज़र की वजह से होगा, वो हैज़ या पीरियड्स शुमार नहीं होंगे। 3 दिन और 10 दिन के दरमियान जो होगा वो हैज़ और पीरियड्स शुमार होंगे। अब जिस औरत की जितनी आदत है, 3, 4, 5, 7, 10 जितनी उसकी आदत है, उसके दिन जब मुकम्मल हो जाते हैं, खून उसका रुक जाएगा, अब उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। ये औरत के लिए गुस्ल फ़र्ज़ होने का एक सबब ये भी हो गया। दूसरा ये कि निफास के बाद, यानी जब औरत को बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद औरत पर गुस्ल करना ज़रूरी होता है। अब बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, खून जब आएगा तो वो जब रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस वक़्त औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। अब हमारे यहाँ एक रिवाज है कि 40 दिन मुकम्मल किए जाते हैं। ये बात याद रखनी है आप सबने कि 40 दिन मुकम्मल करके औरत पर नहाना ज़रूरी नहीं होता। असल चीज़ ये है कि खून जब बंद होगा, जब खून ख़त्म हो जाएगा तो औरत पर नहाना ज़रूरी हो जाएगा, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। वो गुस्ल करके नमाज रोज़े का अहतमाम करेगी, यानी अगर रमज़ान है तो रोज़े का भी अहतमाम करेगी। अब इसमें यह बात है कि किसी को अगर 10 दिन आता है तो वो 10 दिन बाद पाक हो जाएगी, उस पर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। अगर किसी को 20 दिन आता है तो 20 दिन बाद वो पाक हो जाएगी, गुस्ल करना ज़रूरी होगा, पाक हो जाए गुस्ल करके। 30 दिन बाद आता है, 35 दिन बाद, मतलब कि 35 दिन बाद ख़त्म हो जाता है, 30 दिन बाद ख़त्म हो जाता है। तो जब जिसका खून ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, आना बंद हो जाएगा, तो उस पर गुस्ल करना ज़रूरी हो जाएगा। इन दोनों पर, हैज़ पर, इनके चूँकि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं तो डिटेल के साथ, तफसील के साथ अलहदा मैं इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा। निफास के भी बहुत सारा मसाइल हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद खून आता है, तो इस पर भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। ये 3 चीज़ें हो गई। हम बिस्तरी करने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, पीरियड्स के बाद यानी हैज़ मुकम्मल हो जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, निफास के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है जब वो रुक जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ यह है एहतलाम का हो जाना। एहतलाम ये होता है कि सोते हुए मनी का खारिज हो जाना, इसकी वजह से भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब सोते हुए मनी का खारिज होना, ये मर्द के साथ भी मामला हो सकता है, औरत के साथ भी हो सकता है, लेकिन हर औरत को ऐसा नहीं होता। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको सोते हुए एहतलाम वाला मामला नहीं पेश आता, तो उन पर फ़र्ज़ भी नहीं होगा। मैं उन औरतों की बात कर रहा हूँ जिनके साथ ये मामला पेश आए या आता हो। तो अगर सोते हुए मनी खारिज हो जाए तो गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा। अब इसमें मुख्तसर वजाहत कर देता हूँ कि अगर ऐसा हो बिलफ़र्ज़ हमें याद ही नहीं है, कोई सोकर उठा और उसे याद ही नहीं है कि एहतलाम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कपड़ों पर उसकी नज़र पड़ी या जिस्म पर निशान लगे हुए थे या कपड़ों पर निशान लगे हुए थे मनी के, मादे के, तो ऐसी सूरत में मर्द हो चाहे औरत हो, उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ होगा, वो गुस्ल
करेगा, अगरचे उसे याद नहीं है बिल्कुल भी एहतलाम का होना। दूसरी बात यह कि अगर याद हो कि मुझे एहतलाम हुआ, उसे ख्याल आ रहा हो कि यार मुझे रात को ऐसे मामला पेश आया था, मुझे थोड़ा थोड़ा ख्याल आ रहा है, लेकिन कपड़ों को देखता है या बदन को देखता है, कहीं पर भी कोई निशान वगैरह इस तरह के मौजूद नहीं है, तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ये होगा चौथी चीज़ कौन सी हो गई? एहतलाम। एहतलाम की वजह से भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। पाँचवीं चीज़ ये है कि अगर ऐसा मामला हो जाए कि मर्द अपने ऊपर खुद गुस्ल वाजिब कर ले, यानी शहवत के साथ मनी का अपनी जगह से खारिज होना, या तो वो अपनी शर्मगाह के साथ छेड़छाड़ करे, औरत हो या मर्द हो, जानबूझ के मनी खारिज करे, तब भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। या फिर उसने इस तरह की कोई चीज़ देखी, वीडियोज़ माज़ अल्लाह देखी, या इस तरह गैर महरम पे नज़र डाली, या सोचें ऐसी सोचना शुरू की जानबूझ के, और इस तरह के मामलात हो गए, या ख़ुद भी ऐसा ख्याल आ गया, यानी उसकी गलती नहीं भी थी, ऐसा ख्याल आ गया, ऐसे मामलात बन गए और उस शहवत के साथ शर्मगाह से मनी खारिज हो गई, तो तब भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। तो इसमें मुश्तज़नी वाला मामला भी आ जाएगा। औरत अगर जानबूझ के अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ करती है तो वो वाला मामला भी इसमें आ जाएगा कि अगर ये सूरतें भी पाई गई तो भी गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाएगा। ये मोटी मोटी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं और थोड़ी थोड़ी इनकी वजाहत भी मैंने कर दी है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब सीखते हैं कि गुस्ल करने का तरीका क्या है प्रैक्टिकल, मर्द के लिए और औरत के लिए। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलें हम